ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और पुनः उपस्थित हूं लग्न के चर्चा के ऊपर। आज लग्नों के चर्चा के क्रम में जो लग्न है वह है कन्या लग्न, वर्गो असेंडेंट। कन्या लग्न के बारे में बताऊंगा क्या है आपकी सकारात्मक पहलू पक्ष, क्या है आपके नकारात्मक पक्ष, कौन से ग्रह शुभ और अशुभ हैं, किसकी दशा शुभ और अशुभ होती है, कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए और कौन से रत्न आपको धारण नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा वह है आपके स्वभाव और प्रकृति के बारे में। कन्या लग्न एक द्विस्वभाव लग्न है और बुध से गवर्न होती है। बुध इसका स्वामी, बुध अर्थात बुद्धि। तो बुद्धिमत्ता की चीजें, जो पहली खासियत है आपकी वह है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता की चीजें आपके अंदर, बुध लग्न का व्यक्ति कितना भी अनपढ़ क्यों न हो लेकिन वो फिर भी बुद्धिमान होगा। ज्ञान पिपासु होते हैं आप, हर विषय में जानकारी हो ऐसी आपकी इच्छा हमेशा बनी रहती है। भिन्न भिन्न विषयों पर जानकारी लेने की, भले आप परिस्थितिवश पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, लेकिन आपकी जो अंदरूनी इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है, वह अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने की होती है। आपको समझाना कठिन होता है क्योंकि आपको ज्ञान के द्वारा ही समझाया जा सकता है। बलपूर्वक इमोशन से आपको कोई बात नहीं समझाई जा सकती। कोई कितना भी इमोशनल क्यों ना हो जाए, आपके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपकी बुद्धि उसको हाँ ना कर दे। बौद्धिक क्षमता आपके अंदर बहुत होती है, साहसी भी होते हैं, धैर्य भी होता है और दुखों को सहने की क्षमता भी आपके अंदर होती है। स्वाभाविक रूप से थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं आप, इसको हम अंतर्मुखी कहते हैं। यानी आप अपने अंदर की हर बात को सबके सामने प्रकट नहीं करते। आपके दिल में या आपके मन में किसी जगह बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है लोगों को आसानी से, क्योंकि आपके दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलते हैं। जब तक आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से सहमत ना हो जाएं, आप जल्दी जुड़ते नहीं किसी से। एक जबरदस्त बात होती है, हालांकि वो विषय तो वैवाहिक और प्रेम संबंधों से संबंधित है, लेकिन जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि बड़ा विशेष है। प्रतिक्रिया में आप माहिर होते हैं, यानी सेक्स के मामले में आप बड़े एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। ये बड़ी खासियतों में से एक खासियत है कन्या लग्न के वालों की, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। तो बौद्धिक क्षमता से भरपूर, तर्क शक्ति से भरपूर, साहस से भरपूर, किसी चीज को तर्क की कसौटी पर परखने में माहिर, शिक्षा और ज्ञान के पिपासु, यानी उसके प्रति आपकी प्यास ताउम्र बनी रहती है, गुरुओं का अनुसरण करने वाला, धर्म के प्रति न्यूट्रल, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति भी नहीं होती है, बहुत अधार्मिक भी नहीं होती है, तो थोड़ा न्यूट्रलिटी लिए होते हैं और सबको लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है। एकला चलो कन्या लग्न के लोगों में नहीं होता है। यह आपके सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष है क्विट करने की प्रवृत्ति। कई बार आप क्विट कर जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं। कुछ हद तक हो सकता है ये सुनने में बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं, कई लोग इसीलिए नकारात्मक पक्ष की बातें कुंडली बताते समय नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं क्योंकि नकारात्मक पक्ष आपको, अगर आप जानते हैं तो आगे बढ़ने में मदद करता है। थोड़ी सी स्वार्थपरता भी आपके अंदर होती है, उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए जो, इसी कारण, शायद यही एक कारण है कि आप हर चीज को तर्क से परखते हैं, स्वार्थपना थोड़ी आपके अंदर होती है। तो
करीबी मित्र बहुत कम होते हैं आपके। करीबी मित्रों की, यानी आपके लिए जान दे दें, ऐसे मित्रों की कमी होती है, क्योंकि आप जल्दी दूसरे के लिए जान देने की नहीं सोचते। तो यह एक कमी मैं देखता हूं कन्या लग्न के जातकों में। थोड़ी चूंकि ज्ञान पिपासु होते हैं, तो वो केवल शास्त्र और शिक्षा के विषय में ही नहीं होता, समाज और परिवार में भी इच्छा बड़ी रहती है। तो आपको थोड़ी जानने की इच्छा बनी रहती है कि हमारे अगल बगल वाले भी क्या कर रहे हैं। तो यह स्थिति कई बार इंफॉर्मेशन के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन कई बार आपको संदेह के दायरे में खड़ा कर देती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हैं। आप किसी को बहुत सलाह देते समय बहुत तटस्थ रहते हैं, यानी आप निस्वार्थ होकर के आप सलाह देते हैं। तो सलाह के मामले में कन्या लग्न वालों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आप एक बहुत भरोसेमंद सलाहकार होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यह था सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। अब चर्चा करता हूं कि कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं और कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए हानिकारक है। कन्या लग्न होने के कारण बुध आपके दशम और आपके लग्न का स्वामी होने के कारण बुध आपके लिए सर्वोत्तम और हितकारी ग्रह, लाभदायक ग्रह, सहयोगी ग्रह। साथ में शनि आपका विद्या बुद्धि का मालिक है, पंचम भाव का मालिक। हालांकि शनि छठे भाव का स्वामी है, फिर भी शनि आपके लिए, और बुध का नैसर्गिक मित्र है, इसलिए शनि बहुत कम हानि करता है। तो आपके लिए बुध और शनि दो लाभकारी हो गए। और तीसरा ग्रह जो है वह है शुक्र। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र बहुत अधिक योगकारी है। कारण होता है कि शुक्र आपके भाग्य स्थान का और लाभ स्थान का स्वामी है। तो कन्या लग्न के जातकों में एक अगर देखा जाए तो जो सबसे अच्छा ग्रह देखा जाए अगर सारा करके, तो बुध और शुक्र आपके लिए सबसे बेहतर ग्रह। शनि उसके बाद अच्छा ग्रह, थोड़ा उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी हो जाता है। और जो आपके लिए हानिकारक ग्रह है वह होता है मंगल। मंगल आपके लिए आपका नैसर्गिक शत्रु और मारक है, मार्केश है। मंगल और गुरु की युति कई बार या जीवन में जब कभी भी समय खराब होगा तो यह मृत्यु कारक हो जाती है। तो मुख्य मार्केश आपके लिए मंगल और गुरु बनते हैं। चंद्रमा भी सहायक मार्केश की भूमिका निभाता है आपके लिए, और चंद्रमा कई बार उद्वेलित भी करेगा आपको। तो शुभ ग्रह आपके लिए हुए बुध, शुक्र और शनि। अशुभ ग्रहों की बात करूं समराइज करके तो मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा। सूर्य मित्रवत व्यवहार रखता है आपके साथ। यही बात राशियों पर भी लागू होगी। आपकी जो शत्रु राशि है सबसे अधिक नुकसान अगर देखा जाए करेगी तो वृश्चिक लग्न वालों से आपकी निभेगी नहीं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वृश्चिक और मेष लग्न वालों से कन्या लग्न वालों की जल्दी नहीं निभती। साथ ही भले ही कन्या लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए तो मीन लग्न सहयोगी है, सप्तम भाव की स्वामी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मीन लग्न वालों से बृहस्पति से संबंधित जो लग्न हैं यानी मीन लग्न और धनु लग्न, इनसे भी कन्या लग्न वालों का कम निर्वहन होता है, क्योंकि सोच की दिशा थोड़ी अलग होती है। तो इन लग्न या राशि के लोगों से आपकी कम निभती है।
परम जो मित्रता होगी वो मकर लग्न, आपका वृषभ लग्न और वृषभ और मकर, साथ में सिंह लग्न वालों से भी आपकी अच्छी मित्रता होगी। आपके लिए जो रत्न है वह रत्न है आपका सबसे जो प्रभावशाली रत्न है वह है पन्ना। दशम और लग्न का स्वामी होने बुध के कारण पन्ना आपका जीवन रत्न है। साथ में ओपल, भाग्य, ओपल या हीरा। तो पन्ना और हीरा आपके लिए यानी एमराल्ड और डायमंड आपके लिए जीवन रत्न है। शुक्र की स्थिति अगर बहुत खराब ना हो, भाग्य भंग योग अगर नहीं बन रहा हो, शुक्र अष्टम, छठे और द्वादश भाव में नहीं है, तो डायमंड और एमराल्ड आपको आजीवन धारण करना चाहिए। शनि चूंकि पंचमेश और खस्तेश दोनों है, छठे भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है, तो शनि की स्थिति देख करके नीलम आपको रिकमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मूंगा और मोती जो कन्या लग्न के जातक हैं उनको कभी धारण नहीं करना चाहिए, चाहे मंगल और चंद्रमा की स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, क्योंकि यह जानलेवा कॉम्बिनेशन है कन्या लग्न वालों के। साथ में पुखराज बृहस्पति की स्थिति देख करके और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में धारण किया जा सकता है, और यही स्थिति माणिक्य के साथ भी है। रूबी और येलो सैफायर आप गुरु और सूर्य की स्थिति देखकर धारण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वह ध्यान रखना है पर्ल यानी मोती और कोरल यानी मूंगा, ये दो आपको आजीवन धारण नहीं करना है। लाल और पीले रंग से आपको परहेज रखना चाहिए, और मित्र रंग आपका है हरा और सफेद, ये भाग्यशाली रंग है। राहु आपके लग्न में सुखी रहता है, अतः राहु सामान्यतः अच्छा परिणाम देता है कन्या लग्न वालों को, अगर बहुत ही खराब भाव में ना बैठा हो तो। और केतु जो है वो थोड़ा शत्रुवत रहता है कन्या लग्न की। अब चलते चलते जो अंतिम बात करेंगे वो आपके आराध्य के बारे में। कन्या लग्न, बुध की राशि, बुध इसका स्वामी अर्थात विष्णु का प्रतीक। विष्णु की आराधना आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। तो विष्णु और गणेश, भगवान गणेश और विष्णु, इनकी आराधना आपको जीवन में उत्थान देगी। अपने जन्म स्थान से पश्चिम की दिशा में आपका उत्थान होगा। तो ये था आज कन्या लग्न के जातकों के बारे में सामान्य विशेषताएं, सामान्य कमियां, शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति, रत्न, रंग। कन्या लग्न के वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कैरियर और स्वास्थ्य, इस पर चर्चा करूंगा किसी अलग कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, भाग्य आपके साथ रहे, ईश्वर का साथ रहे, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।